सब लोग आंख बंद करके प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस अच्छे समय के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस अच्छे समय प्रभु आपने मौका दिया प्रभु, आपको स्तुति करने के लिए, आपको आराधना करने के लिए प्रभु आप कृपा किए, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस हिंदी आराधना को प्रभु आशीष करो प्रभु। गाना गाने वाले सबको प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु। वचन हमारे लिए दे दो प्रभु, वचन के द्वारा चलाने के लिए प्रभु कृपा कर दो प्रभु। इस हिंदी आराधना प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से भर दो और सामर्थ से भर दो प्रभु। हालेलुया। सारे संकट पूरा देश से परिवार से दूर हटने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सारे कोरोना तकलीफ प्रभु देश से दूर हटने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम मिलकर स्तुति करने इसमें प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हालेलुया सारे हालेलुया शैतान की क्रियाओं को हालेलुया सत्यानाश करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हिंदी कलिसिया आराधना प्रभु आशीष करो प्रभु। ये लाइव के द्वारा देखने वाले सारे जन को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु और कृपा के ऊपर कृपा दे दो, आशीष करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आओ मिलके प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे, गाना गा के प्रभु को पवित्र आत्मा को महिमा करेंगे। हालेलुया। हम सब मिलकर हम जब जाने हुए गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हम सब मिलकर गाने वाले हैं। ऑनलाइन में देखने वाले भी मिलकर हमारे साथ मिलकर गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग। सब मिलकर ताली बजा कर गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर
जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सब जोर से हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। और एक गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। हम सब जाने हुए गीत हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हम सब जाने हुए गीत हम सब मिलकर ताली बजाकर महिमा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सब ताली बजाकर हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। सब हाथ उठाकर गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हम सब ताली बजाकर मिलकर गाएं। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रदा भाई आगे आकर एक गीत गाएंगे। आज आप भी आ
आत्मा से भर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गीत गाएंगे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं,
हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की ओर हम देखने वाले हैं। आप अपने घरों पर जहां पर भी हो, कुछ पल हम परमेश्वर के साथ बिताने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, उसकी स्तुति आराधना करने वाले हैं। सब जरा अपनी मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर, इस संसार में आपने हमें जीवन दिया है। कहीं लाखों रुपया खर्च करने पर भी बहुत लोग आज की तारीख पर जिंदा नहीं रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर बड़ी मुफ्त से इस जिंदगी हमें हर दिन दे रहा है। ये उसका कृपा है। सब इसे महसूस करते हुए जरा अपनी आवाज उठाकर तो हम इस संसार में जी नहीं पाएंगे। परमेश्वर, अगर आपकी अनुग्रह हम पर नहीं होगी तो हम शायद से जी नहीं पाएंगे। सब जरा अपनी आवाज उठाकर, प्रभु आपका कृपा हम पर कितना ज्यादा महान है। परमेश्वर, आपका अनुग्रह कितना ज्यादा महान है। हर दिन हम जो दौड़ पाते हैं वो आपका कृपा है। हर दिन हम जो जी रहे हैं वो आपका कृपा है। हम जो श्वास ले रहे हैं वो आपका कृपा है। वचन इस प्रकार कहते हैं कि श्वास लेने वाली सारी जीव वस्तु परमेश्वर की स्तुति करे। इस दिन पर इस कृपा को महसूस करते हुए हम भी परमेश्वर की और स्तुति करेंगे। अपनी आवाज उठाकर जरा स्तुति कीजिए कि रूप और स्वरूप के बीच में निवास करने वाला हमारा प्रभु वो पवित्र है। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला हमारा प्रभु वो पवित्र है। इस पूरे संसार पर राज करने वाला हमारा यहोवा पवित्र है। परमेश्वर, आपकी हम महिमा करते हैं। इस जीवन देने के लिए, आज का दिन देने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हमसे भी बहुत तंदुरुस्त लोग, हमसे भी ज्यादा मजबूत लोग इस दिन को नहीं देख पाए, परंतु परमेश्वर आपकी अनुग्रह हम पर थी, आपकी करुणा हम पर थी, आपकी दया हम पर थी। आपका नजर हम पर लगा, इसलिए हम आज जी पा रहे हैं। इस बड़ी बीमारी से परमेश्वर आप हमें बचाते हुए आ रहे हैं। इस महामारी से परमेश्वर हर दिन, हर वक्त, हर पल आप हमें संभालते हुए आ रहे हैं। इसे याद कर कर हम आपको धन्यवाद कहते हैं। जिस प्रकार एक माँ हमें संभालती है, उसी प्रकार परमेश्वर आप भी हमें संभाल रहे हो। अपने दाहिने हाथ अपने हृदय पे लगाकर, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सब जरा महसूस करके, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। अपनी आवाज उठाकर, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कोई परिस्थिति पर परमेश्वर हमें नहीं छोड़ने वाला है। इस महामारी के बीच में वो हमें नहीं त्यागेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया,
सब हट जाएंगे, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे, मेरे दुख और दर्द सब हट जाएंगे, मेरे कष्ट और पीड़ा हट जाएंगे। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना महसूस करके गाइए। परमेश्वर, इस दिनों में आपके चेहरे हमें देखना है, देखना है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, अपने हाथ उठाकर प्रभु आपका उपस्थिति चाहते हैं। जो भी घराने आपकी आराधना हो रहा है, वहां पर आपकी उपस्थिति को हम महसूस करना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर इस आराधना में हमारे बीच में उपस्थित है, इसके लिए सब अपने तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस हिंदी सभा को आशीष करने के लिए, भजन संगीता का आशीष करने के लिए, वचन को, प्रभु के वचन को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन की सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस सुबह के समय को आशीष करो। बाइबल में लिखा है, कहाँ पर 2 या 3 जन एक मन से इकट्ठा हुए, उस जगह में बीच में मैं रहता हूँ करके कहा। आपकी वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, इस जगह पर आप उपस्थित है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया। जितने लोग हालेलुया इस कार्यक्रम को, इस आराधना को ऑनलाइन में देख रहे हैं परमेश्वर, वहाँ भी आत्मा के साथ हालेलुया उत्साही के साथ आराधना करने के लिए प्रभु अपने पवित्र आत्मा को उनके ऊपर उंडालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आशीष कीजिए प्रभु, भजन संगीता को आशीष कीजिए, प्रभु का वचन को आशीष कीजिए। सारे बातों में प्रभु का नाम महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया। सारे स्तुति, सारे आदर, सारे महिमा परमेश्वर को देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लीजिए। अच्छे पिता, आमेन। हम खड़ा रहकर भजन संगीता 95 पढ़ेंगे। हम सब पढ़ने चुना हुआ वचन भजन संगीता 95। मैं एक वचन पढ़ूंगा, आप दूसरे वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 95, भजन संगीता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर में गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरी स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसका बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की बेड़े है। अपना हृदय ऐसे कठोर मत करो जैसे मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना।
अंतिम वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये हे मेरे विश्राम विश्राम स्थान में कभी कभी प्रवेश न करने पाएंगे। पाएंगे। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय, इस पवित्र दिन में हम प्रभु के सम्मुख में इस ऑनलाइन के द्वारा आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो। हमारे पूरे देश में बड़े तकलीफ के साथ, बीमारी के साथ बहुत सारे लोग जी रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम हर दिन हम इस बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जल्दी से जल्दी इस सारे बीमारियों से सभी को छुड़ा देगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने इस महीने में हमें प्रतिज्ञा वचन दिया है। कितने लोग को आपको पता है? कितने लोग को पता है? हाँ, सब लोग अपनी बाइबल को खोल लेंगे। प्रेरितों की काम 10वां अध्याय 2वां वचन पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनो। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। इस हम आंख बंद करके एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी गहराई बातों को प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। मुझको छुपा लो परमेश्वर। आप अपने नाम को महिमा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लीजिए अच्छे पिता, आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन। हाथ उठा के बोलो आमीन। आवाज से बोलो हालेलुया। और भी आवाज से बोलो हालेलुया। वेरी गुड, थैंक यू। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। देखो, परमेश्वर इस महीने में हमें प्रतिज्ञा दिया है। इस प्रतिज्ञा है प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 1वां वचन में ऐसा लिखा है। कैसरियों में कोर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था, जो व्यक्ति, उनका नाम पलटने का सूबेदार था। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। यहाँ ये संभव कहा है, कोर्नेलियुस के बारे में बताया गया है। वो कोर्नेलियुस वो कौन था? एक सूबेदार था। 100 जन का एक प्रधान व्यक्ति था। वो जो मिलिट्री में उस एक लीडर था। एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, वहाँ ये जो प्रधान व्यक्ति है, हम अपने कलिसिया में भी एक प्रधान व्यक्ति है, अपने बड़े पासवान है। तो बड़े पासवान कितना बिजी रहता है। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग उनके पास प्रार्थना करने लिए मांगते हैं और सब कुछ करते हैं। एक कंपनी को ले लो, वो उसमें एक मालिक रहेगा तो वो कितना बिजी रहेगा। मालिक कैसा रहता है? अच्छा, 24 घंटा सोते रहते हैं। क्या करते हैं? रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। अपने हाथ के नीचे 100 जन को काम देना है और जितना वो मेहनत करेगा उतना उनको पैसा मिलेगा। इस तरह से एक व्यक्ति था, उसका नाम है कोर्नेलियुस था। उनके हाथ के नीचे 100 जन था, इसके लिए उनका नाम कहा हुआ है। वो सूबेदार व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन इतने बिजी व्यक्ति, जितना काम चीज भरा हुआ व्यक्ति, उसने क्या किया? उनकी स्वभाव को वहां पर बताया गया। वो क्या था? पहला परमेश्वर का भक्त था। देखो, परमेश्वर का आशीष को हम पाना है तो पहले बात हम परमेश्वर के भक्त बनना चाहिए। पिछले कई दिनों से हमारा कलीसिया बंद है। बहुत लोग
हर दिन परमेश्वर का आपका अच्छा बातचीत होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, सब प्रभु का भक्त जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात वहाँ कहा है, वो अपने घराने समेत वो प्रभु को डरता था। कितने लोग परमेश्वर को हम डरते हैं, हमारे मालिक को हम डरते हैं। काम पर हम थोड़ा देरी से चले गए तो हम डरते हैं, वहाँ का मालिक, पगार देने वाला मालिक हमें डांटेगा, इसके लिए हम डांटते, हमें बहुत डरते हैं। लेकिन आप में कितने लोग परमेश्वर को डरते हैं? हम आज प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें डांटेगा, किसी को डर है? हमें बहुत लोग नहीं डरते हैं, हमें बहुत लोग अपने हिसाब से चलते हैं। किसी को हम पूछेगा तो कहेगा, अरे मुझे टाइम नहीं है, आज कलीसिया क्यों नहीं आए, आज समय नहीं है, हमको काम है, हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। वैसा नहीं, आप पूरे हफ्ते में काम करने के लिए परमेश्वर आपको ताकत देता है। हफ्ते में एक बार परमेश्वर को हम आप अभी कलीसिया नहीं आ सकते, आपके घर पर पूरे परिवार मिलो और घुटना टेको और 1 घंटा प्रार्थना करो और वचन पढ़ो, वचन के बारे में ध्यान करो। उसी को बोलता है परमेश्वर का एक डर। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। देखो, हम अच्छा सफेद वस्त्र पहनते हैं, कलीसिया में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जीवन कैसा रहता है? जैसे दूसरे दुनिया के लोग गाली देते हैं वैसा हम भी गाली देते हैं, दूसरे दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, वैसे हम भी करते। तो हम इस बाइबल को उठाने में क्या मतलब है? हम यदि परमेश्वर का डर रहेगा तो वो सारे बुराई से हमको हटना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात वहां पर कहा हुआ है, वो दान धर्म का काम करता था, दान देता था, दान और भलाई काम करता था। आप में कितने लोग दान देते हैं, भलाई काम करते हैं? आज के दिन में कई लोगों को काम नहीं है, बहुत लोग काम के बिगड़ रहते हैं, बहुत लोग बीमारी में फंसे हुए हैं, आजकल बहुत लोग पैसे के बिगड़ बहुत तकलीफ पर रहते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप में उनको मदद कर रहे हैं क्या? आप बोल सकता है, अरे मैं खुद तकलीफ पर हूँ, मैं खुद समस्या में हूँ, मैं खुद गड़बड़ में हूँ। लेकिन एक ये सूबेदार था, वो कॉर्नेलियस था, उसने बहुत दान धर्म का काम करता था, भलाई काम करता था। इसके लिए परमेश्वर के पास उसने प्रार्थना किया तो सुबह 9 बजे उसने दर्शन देखा। एक हालेलुया बोलेंगे। देखो, हम में बहुत लोग अच्छा सपना देखेंगे। कब देखेंगे सपना? सपना कब देखेंगे? रात को सोते वक्त देखेंगे। लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर के सामने अच्छा था, इसके लिए दिन के समय में उन्होंने दर्शन देखा था। दर्शन बोलेगा तो हम ऐसे बैठे रहते समय अचानक एक तस्वीर आता है, अचानक एक दर्शन मिलता है, उसको बोलते हैं दर्शन। लेकिन इस व्यक्ति को परमेश्वर और इनके साथ अच्छा जुड़ था, मिलाप था, इसके लिए परमेश्वर उनके साथ बात करता था। और उसके साथ चौथा उसने क्या करता था मालूम है? वो हमेशा प्रार्थना करता था। एक हालेलुया बोलेंगे। आप में कितने लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं? हमको वो एक चमत्कार हो गया तो 1 हफ्ता अच्छा प्रार्थना करेंगे। यदि प्रार्थना कर करके चमत्कार बिल्कुल नहीं हुआ तो प्रार्थना करेंगे आप लोग? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? अभी हम प्रार्थना किए, हमने 1 साल में फेल हो गए, हमने प्रार्थना किए, हमको नौकरी नहीं मिला है, हमने प्रार्थना किए, हमको कुछ भी काम सफल नहीं हो रहा है, तो आपने प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। अपना परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। हमारे प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, प्रार्थना में ताकत होना चाहिए। नाम का प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, नाम के लिए प्रार्थना करने वाले लोग कई लोग हैं, वैसे लोग बहुत लोग हैं, लेकिन वैसा नहीं। हमारे प्रार्थना में ताकत होना चाहिए। हालेलुया। देखो, मसीहा के लोगों के लिए प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। देखो, हर बातों के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में जो असंभव बात संभव हो जाता है। हालेलुया। दानियल के दिनों में ऐसा कानून था, अभी तो कलीसिया खोलना नहीं है, लोग भीड़ नहीं आना चाहिए, लोग नहीं इकट्ठा होना चाहिए, ऐसा कानून है। लेकिन दानियल के दिनों में ऐसा कानून था,
कोई भी प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। लेकिन इतने कानून बनने के बाद भी ये दानियेल ने क्या किया, दिन में 3 बार यरूशलेम के ओर अपने खिड़की को खोल के रख के घुटना टेक के प्रार्थना किया। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। आज कलीसिया में आप नहीं आ रहे हो, लेकिन आपके घर पर रहकर आप घुटना टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करो, आपकी घर कलीसिया बन जाएगा। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। जितने लोग इसको ऑनलाइन में आप देख रहे हैं, अपने घर पर घुटना टेक के आप प्रार्थना करो, हमेशा प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ्य है। प्रार्थना के द्वारा जो चीज असंभव है उसको परमेश्वर संभव कर देगा। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति था, उसका नाम है एलिया। उसके एलिया वो क्या कर रहा था, हमेशा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। हालेलुया। वो जिसको आशीष करता है वो आशीष से रहेगा, जिसको श्राप करता है वो श्राप पाएगा। एक बार उन्होंने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया तो 3.5 साल उस देश में बारिश ही नहीं हुआ। हालेलुया। उसके बाद उसने प्रार्थना किया, बारिश आने के लिए प्रार्थना किया, बारिश हो गया। हालेलुया। हमारे प्रार्थना में ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आप में कितने लोग विश्वास से प्रार्थना करते हो? कितने लोग विश्वास से प्रार्थना करते हो? एक बार एक गांव था, वो गांव में बहुत सालों से बारिश ही नहीं हो रहा था। तो वहाँ बहुत सारे कलीसिया ऐसा बोल रहे थे, 3 दिन हम सब उपवास करेंगे, उपवास करके हमारे गांव के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे गांव पर बारिश होना चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगा। कितने लोग विश्वास करते? कितने लोग विश्वास करते? हालेलुया। देखो ऐसा सबको, अभी हमको कोरोना बीमारी से छुटकारा पाना बहुत सबको इच्छा है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए आए तो हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हमारे अंदर हम सोचते हैं अरे ये बीमारी हमारे ऊपर आ जाएगा, चुपचाप अपन घर पर बैठे। हालेलुया। लेकिन उस गांव पर सब लोग आ गए थे, बड़े गर्दी हो गया, बहुत बड़ा भीड़ आया। हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना करने के लिए आए थे? बोलो, मुंह खोलकर बोलो सब लोग। किसके लिए? बारिश आने के लिए प्रार्थना करने आए थे। पासवान ने सबको बोला कि हमारे पाप को कबूल करके प्रार्थना करो, घुटना टेक के प्रार्थना करो, स्तुति करके प्रार्थना करो। 3 दिन लगातार उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे। सब लोग प्रार्थना किया। हालेलुया। तीसरा दिन एक छोटी सी लड़की थी, वो लड़की अपने हाथ में छतरी लेके आई। समझ में आ रहे हो आपको? छतरी लेके आए तो सब लोग उसको पूछने लगा, अरे तू छतरी क्यों ला रहे? ये गांव में बारिश नहीं हो रहा है, तुम छतरी क्यों लाए? हालेलुया। तो वो लड़की बोली, हमने 3 दिन उपवास किए हैं, तीसरा दिन हम उपवास करने वाले, उपवास करके घर जाते वक्त बारिश होगा। हालेलुया। इसके लिए मैंने छतरी लाई है। हालेलुया। सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो घुटना टेक के प्रार्थना किया। कलीसिया समाप्त होकर घर जाते समय जोर से बारिश गिरने लगा। हालेलुया। जिसके पास छतरी थी वो मस्त अच्छा छतरी पकड़ गए थे, बाकी सब लोग बिखर गए। हालेलुया। देखो हमारे अंदर विश्वास ऐसा होना चाहिए, विश्वास में सामर्थ्य होना चाहिए। हम बहुत अपने मुंह से बोलते हैं, लेकिन मन में विश्वास नहीं है, मन में बहुत सारे शक है। लेकिन ये व्यक्ति था कोर्नेलियुस, वो हमेशा प्रार्थना करता था। हालेलुया। आप अपने घर पर हमेशा प्रार्थना करो, हर बातों के लिए प्रार्थना करो। घर से बाहर जाते वक्त प्रार्थना करो, खाना खाते वक्त प्रार्थना करो, गाड़ी चलाते वक्त आप प्रार्थना करो और गाड़ी चलाओ। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। हर कामों के लिए आप प्रार्थना करो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जो लोग इतना स्वभाव उनके पास रहता है, वह व्यक्ति दिन के समय में वहाँ उनको दर्शन मिलेगा। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले आप सभी इस कोर्नेलियुस के जैसे हम जिएंगे, जरूर परमेश्वर हमें भी इस तरह से आशीष करेगा। हालेलुया। हम सब खड़ा हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, इस वचन के अनुसार, इस महीने में दिया प्रतिज्ञा वचन के अनुसार कितने लोग को आपके मन में इच्छा है
मैं परमेश्वर का भक्त बनना चाहता हूँ। ऐसे चाहने वाले लोग अपने दहिने हाथ उठाओ। प्रभु यदि या जिए या मरे, परमेश्वर में आपकी भक्त रहूंगा प्रभु। मेरे घराने समेत प्रभु का, प्रभु के घराने समेत हम प्रभु को डरता रहेगा प्रभु। मैं दान धर्म का काम करूंगा प्रभु, भलाई काम करूंगा प्रभु, हमेशा प्रार्थना करूंगा। बोलेंगे ये सब लोग, बोलो हमेशा प्रार्थना करूंगा। सब लोग मुंह खोलकर बोलो हमेशा प्रार्थना करूंगा। और ये आवाज से बोलो हमेशा प्रार्थना करूंगा। और दोबारा एक बार बोलिए हमेशा प्रार्थना करूंगा। ये प्रभु परमेश्वर इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते। इस जितने लोग अपने मुंह से कबूल किए प्रभु, हर एक व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करने की सामर्थ दो प्रभु। प्रार्थना की आत्मा को हमारे ऊपर, हर एक के ऊपर डाल दो प्रभु। इस वचन के ऑनलाइन के द्वारा सुनने वाले हर एक के जीवन पर एक प्रार्थना की आत्मा को डालने के लिए प्रार्थना करता हूं। आशीष करो, यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लीजिए अच्छे पिता, आमीन। पास्टर काले बागा के प्रार्थना करके समाप्त। सब लोग मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसकी किसी उपकार को कभी न बोलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़।